अचानक जियान चेंग के हाथ में तलवार ने खुद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार का अपना दिमाग हो। अप्रत्याशित रूप से तलवार बहुत तेज गति से बिजली के बोल्ट की तरह डुगु क्यूबाई की ओर बढ़ी। तलवार की गति लगभग अकल्पनीय थी। डुगु क्यूबाई ने तभी प्रतिक्रिया की जब तलवार उसके गले तक पहुंच गई थी। तलवार में असाधारण रूप से भयंकर तलवार क्यूई का संचार था। डुगु क्यूबाई ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे ही तलवार ने उसकी गर्दन को छेद दिया। वार खत्म होने के बाद तलवार की मुंह से धुंध दिखाई दी। तलवार के जियान चेंग के हाथ में वापस आने से पहले धुंध कुछ देर के लिए हवा में घूमती रही। डुगु क्यूबाई के गले के बीच में धीरे धीरे मुट्ठी भर छेद दिखाई देने लगा। तलवार की नोक डुगु क्यूबाई की गर्दन में घुसते ही फैल गई थी, जिससे घाव और बड़ा हो गया था। अगर ऐसा न होता तो इतनी पतली तलवार से उस आकार का घाव बनाना असंभव होता। डुगु क्यूबाई की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह तलवार को घूरता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। आखिरकार उसने अभी अभी एक असंभव कारनामा देखा था। उसने धीरे से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन दुर्भाग्य से उसका गला पहले ही काट दिया गया था, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। अविश्वास और भय की अंतिम झलक के साथ वह धीरे धीरे फर्श पर गिर पड़ा, फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। जियान चेन ने चुपचाप अपनी तलवार पकड़ी और फिर गिरे हुए डुगु क्यूबाई को देखा। उसके मुंह से एक आह निकलने वाली थी। उसने नहीं सोचा था कि जीवन के इस अंतिम घंटे में वह तलवार भगवान के दायरे में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि वो खुद भी मौत के करीब था। अंदर ही अंदर आह भरते हुए जियान चेन की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। हालांकि इस सफलता ने उसके शरीर को ताकत दी थी, लेकिन मौत से बचना बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब किसी की अंदरूनी नसें छलनी हो गई हो। इसके तुरंत बाद जियान चेन डुगु क्यूबाई के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए परलोक में चला गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह रसातल में चला गया। जियान चेन के गिरने के बाद वह क्षेत्र जिसमें वो और डुगु क्यूबाई गिरे थे हिलने लगा। इतना कि दो तलवार जैसी पर्वत चोटियों से एक तेज आवाज निकली जिसने आकाश को हिला दिया और दो पहाड़ों को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। अनगिनत पत्थर और चट्टानें पहाड़ की ढलान से नीचे गिरी, जिससे सभी दिशाओं में हिमस्खलन हुआ। आकाश बैंगनी और हरा हो गया और आकाश और पृथ्वी रोशन हो गए। रंग नृत्य कर रहे थे और एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए मिश्रित हो रहे थे। और यह एक अफसोस की बात थी कि न तो जियान चेन और न ही डुगु क्यूबाई इसे देखने के लिए जीवित थे या इसके बाद होने वाली घटनाओं की श्रृंखला। एक विशाल और आलीशान हवेली के अंदर एक कमरा था जिसे बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। इस कमरे के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था। एक युवा पुरुष लगातार दरवाजों के सामने टहल रहा था। उसका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। वह 30 साल का लग रहा था और उसकी आभा रात सी थी। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, फिर भी कोई भी उसे पहले जैसा सुंदर युवा देख सकता था। उसने सोने की परत वाला चांदी का चांद पाव पहना हुआ था, जो उसके सुंदर रूप को और भी बढ़ा रहा था, और वह एक मेजबान के समान आभा से घिरा हुआ था। उसका चेहरा दृढ़ था, यहाँ तक कि उसकी भौहें भी आपस में जुड़ी हुई थी, लगभग एक गांठ जैसी। कमरे से 3 मीटर बाहर 30 लोगों का एक समूह, जिसमें युवा से लेकर बूढ़े तक शामिल थे, सभी घबराए हुए खड़े थे। समूह के बुजुर्ग पहले से ही 60 से 70 साल के लग रहे थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर सफेद बाल थे। हालांकि उनकी उम्र के बावजूद उनकी आंखें अभी भी लोगों को कांपने और उनके भीतर टिमटिमाती दिव्य रोशनी से डर से कांपने पर मजबूर कर सकती थी। उनकी आंखों की चमक को देखते हुए वे दूसरों पर इतना ज्यादा डर पैदा कर सकते थे कि लोग उन्हें कमजोर बूढ़े आदमी नहीं बल्कि मजबूत और स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग के आदमी समझेंगे, जिनमें बाघ और ड्रैगन दोनों की ताकत है। बाकी सभी लोग लगभग 30 से 40 साल के थे, जिनके पास प्रभावशाली आभा और आंखें थीं जो कुछ भी नहीं दिखाती थी। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य लोगों का समूह नहीं था। और उनके सामने वाले कमरे में एक महिला के दर्द से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैडम, धक्का देते रहो, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। मैं फिर से कहता हूँ, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। दर्द भरी गूंज के बीच एक बुजुर्ग लेकिन अधीर आवाज सुनाई दे रही थी। जो लोग आवाज सुन सकते थे वे बता सकते थे कि आवाज की मालिक एक बुजुर्ग महिला थी। कमरे के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी जो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, अचानक अपनी जगह पर जम गया और तत्परता से बोला, ये सब पूरे दिन और रात से चल रहा है। यूना ने अभी तक बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया? अगर ये सब और लंबा खिंचता रहा तो मुझे डर है कि यूना को भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उस आदमी की आवाज भी कभी न खत्म होने वाली चिंता से भरी हुई थी। मेरे स्वामी, कृपया ज्यादा चिंता न करें। मैडम यूना निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। आप भूल गए हैं कि मैडम यूना एक बुद्धिमान संत गुरु हैं। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता की झलक नहीं दिख रही थी। सफेद चांद पाव पहने भगवान फिर से बार बार आहें भरने लगे। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। आखिरकार जब बाहर के लोग 2 घंटे और इंतजार कर चुके तो कमरे के अंदर से एक उत्साहित आवाज आई, मेरे स्वामी, मैडम यूना ने बच्चे को जन्म दिया है। उसने जन्म दिया है और वह सुरक्षित है, और लड़का भी सुरक्षित है। आवाज में भावनाओं की मात्रा पूरे घर में उत्साह भर रही थी। ये सुनकर अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था हैरान रह गया। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी जगह खुशी और भावनाओं के भाव आ गए थे। वह इतना भावुक हो गया था कि उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे, और उसने इतनी तेजी से दरवाजे खोले कि ऐसा लगा जैसे वे पहले से ही मौजूद नहीं थे। उसकी गति लगभग अकल्पनीय थी। कोई भी साधारण व्यक्ति इतनी ताकत नहीं रख सकता था कि वो उतनी ही गति से आगे बढ़ सके जितनी उसने अभी दिखाई थी। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत बिस्तर के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी क्योंकि वो उस महिला को देख रहा था जो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। यूना, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक होगे? अपनी उत्तेजना के बावजूद उसकी आवाज कोमल थी और चिंता से भरी हुई थी। बिस्तर के ऊपर एक महिला लेटी थी जो अपनी उम्र के 20वें पड़ाव पर थी। उसका रूप इतना सुंदर था कि पूरा राज्य उसके हाथ के लिए लड़ने और खुद को गिराने के लिए मजबूर हो सकता था। उसका थका हुआ और पीला चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिव्य रूप बनाए रखने में कामयाब रही। महिला ने थके हुए भाव से अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा और मुस्कुराई, मेरे प्यारे पति, मैं ठीक हूँ। कृपया मुझे बस अपने बच्चे को देखने की अनुमति दें। ओह हाँ, अभी, जब तक यूना ठीक है। वो आदमी खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने पलटकर दाई की बाहों में लिपटे बच्चे को देखा।
जैसे ही वो बोलने वाला था, दाई की बाहें सिकुड़ गईं और वह उस बच्चे को ध्यान से देखने लगी जिसे वह पकड़े हुए थी। उसकी बाहें पोटली को हिलाती रहीं और वह बुदबुदाती रही, रोते बच्चे रोते रहो, तुम कौन सी बच्ची हो जो रोती नहीं। कितनी अजीब बात है, मैंने कई बच्चों को जन्म दिया है और हालांकि संख्या 1000 बच्चों से ज्यादा नहीं पहुंची है, मैंने 900 से ज्यादा बच्चों को जन्म देने में मदद की है। हालांकि ये पहली बार है जब मैंने एक नवजात शिशु को देखा है जो रोता नहीं है। लेकिन जब वो बोल रही थी तो बाहर खड़े सभी पुरुष कमरे में आ गए। उनमें से हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी। एक के बाद एक सभी लोग बिस्तर पर लेटी महिला को बधाई देने लगे। अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी बहुत मुस्कुरा रहा था और महिला से बोला, यूना, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, मैं 1 सेकंड में बच्चे को लेकर आता हूँ। फिर वह आदमी उठा और दाई की तरफ बढ़ा। क्या हुआ, क्या बच्चे को कोई परेशानी हो सकती है? उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। कभी कभी कुछ बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। ये घटना असामान्य नहीं थी और वास्तव में अक्सर होती थी। उसे पहले से ही डर था कि उसके नवजात बच्चे को कोई परेशानी होगी। उसका सवाल सुनकर दाई का चेहरा बिगड़ गया और उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मुझे तो नहीं मालूम कि इस युवा महाराज को कोई समस्या है, लेकिन मेरे 10 साल के अनुभव के अनुसार हर नवजात शिशु रोना शुरू कर देता है। लेकिन ये युवा महाराज अलग है। देखिए, जन्म से लेकर अब तक इसने एक भी शब्द नहीं बोला है। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। उस आदमी के माथे पर विचार की लकीरें उभर आईं जब उसने उस शिशु को देखा जो बंडल में लिपटा हुआ था। शिशु की आंखें चमकीली थीं और उनमें कोई अशुद्धता नहीं दिख रही थी क्योंकि वह हर जगह देख रहा था। एक पल वह इधर देखता तो दूसरे ही पल उधर देखता। वह इस तरह से बहुत प्यारा था और उसे देखकर ही आपको लगेगा कि उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि उस आदमी ने यह नहीं देखा कि शिशु की चमकदार आंखों की पुतलियों के विशाल रसातल में एक भी अशुद्धता नहीं थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने उस आदमी के भीतरी आत्मा को झकझोर दिया था। हालांकि वो खुद इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर जब उसने अपना हाथ शिशु के ऊपर रखा तो उसने देखा कि अचानक उसकी हथेली के चारों ओर पीली रोशनी की एक महीन परत तैरने लगी। अधेड़ उम्र के आदमी की हरकत देखकर दाई का चेहरा असहज हो गया। वह एक छोटी सी दाई थी, समाज के सबसे निचले तबके की, लेकिन उसे भी डर था कि अगर बच्चे को कोई परेशानी हुई तो वह आदमी उसे दोषी ठहराएगा और वह इससे उबर नहीं पाएगी। इस तथ्य के बावजूद कि यह स्थिति किसी भी तरह से उससे संबंधित नहीं थी, उसके पास अन्यथा कहने की शक्ति नहीं थी। आदमी ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। हंसते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ है, मुझे एक भी समस्या नहीं दिख रही है। उसने फिर से हंसते हुए दाई से बंडल ले लिया। ये सुनकर दाई ने राहत की सांस ली। उसकी हृदय गति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह भी उत्साह में हंसने लगी। भगवान जो कह रहे हैं वह सही है। शायद ये युवा भगवान के भविष्य का प्रतिनिधित्व है। वह निश्चित रूप से बड़ा होकर एक मजबूत और अद्वितीय व्यक्ति बनेगा। दाई की बात सुनते हुए, ये जानते हुए कि यह कहना एक असाधारण रूप से अस्पष्ट बात थी, फिर भी वो हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ, कोई यहाँ आए। चलो हम मदर होम को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करते हैं। दाई का चेहरा खुशी से खिल उठा और तुरंत भावुक होकर बोली, मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। पिता शिशु को बिस्तर पर उसकी माँ के पास ले आया और मुस्कुराया, यून, देखो ये हमारा बच्चा है, देखो ये कितना प्यारा है। यून एर ने बच्चे को प्यार से पकड़ लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया और खुश होकर बोली, प्रिय पति, क्योंकि हमारा बच्चा एक लड़का है, इसलिए हमारे पहले से हुए समझौते के अनुसार हम उसका नाम चांग्यांग जियांग तियान रखेंगे। हंसते हुए पति ने कहा, बुरा नहीं है, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि इस बच्चे का नाम चंग्यांग जियांग तियान होगा। सब लोग आए। मैं आज अपने सभी मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कल मेरे बेटे के सम्मान में एक दावत होगी, हम खूब जश्न मनाएंगे। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। एक छोटी सी झील के सामने एक बच्चे की आकृति जो 1 मीटर भी लंबी नहीं थी, एक भावशून्य भाव के साथ खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें झील के बीच में बने रॉक गार्डन को ध्यान से देख रही थी। छोटे लड़के ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर भाव असामान्य रूप से जटिल थे, जो 1 साल के लड़के पर देखने में अजीब था। सटीक रूप से कहें तो ये लड़का चांग्यांग जियांग तियान था और इस समय उसके दिमाग में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य लगातार चल रहा था। जैसे कि वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसे सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं की तस्वीरें दिखाई दे रही थी जो 2 विशाल तलवारों की तरह लग रही थी। तलवार लिए 20 साल के एक खूबसूरत युवक की एक और छवि उसके दिमाग में आई, साथ ही 100 साल पुराने युद्ध में कठोर डुगू क्यूबाई की आकृति भी। आखिरकार अपनी तत्काल मृत्यु के समय उसे वह सफलता याद आई जो उसे मिली थी, जिसने उसे तलवार भगवान के दायरे में पहुंचने की अनुमति दी थी। उसके बाद उसे डुगू क्यूबाई की गर्दन पर वार करने की याद आई, जिसका अंत उनके आपसी विनाश में हुआ।